संत होगा वो श्राप देगा नहीं। जो वास्तव में भजन कर वारो हुज्जे वो तुम्हारो अहित सोच है ही नहीं कि तनक से स्वार्थ के पीछे हम जीवन को भजन बर्बाद कर दें। सच्चा संत किसी को श्राप देता नहीं और नकली को श्राप लगाता नहीं है। इनको डरज्जू ने न नरसिंहपुर जिले में मरते कम से कम 5000 रोज अकेले शराब में। जिन्हें 100 को ने वही को कह देते भस्म हो जा, सो वो मर जा। तो कुछ नहीं होने, इनको बिल्कुल न डराएंगे। जब भी अपनों का छू नहीं कर पाए तो तुम आओ का करें। सच्चा संत श्राप देगा नहीं और नकली का श्राप लगेगा नहीं। नारद जी ने और क्या देखा? उल्टा ही उल्टा देखा। आज उल्टो हो भी गाओ। पहले ईमानदारी बता जाओ, अपन बिटिया को लड़का देख भी जाते तो क्या कहते समाज में? अरे यार भैया चुखा तो पी तो घर तो बताओ, यही कहते। और आजकल जो पता लगा रहा है कि पियत खात भन्ने हुए। पहले कैसो घर चाहने तो खा तो पी तो, अब पियत खात ने हुए ऐसो घर चाहने। होगा उल्टो के नहीं होगा? पहले पैसा धरते घर में, गंदगी त्याग भी जाते घर के बाहर। अब पैसा ले गए बैंक वाले, टैंक खोदो घर में। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये पहले के बड़े बड़े आदमी ने पुराने घर पटके के लगे, उनको डबला में लगाओ, उनको लूटा में लो है, ऐसी चर्चा अपन सुनत रहे। अपने मोड़ी मोड़ा जब अपनों घर पटक है बेक आगे के हमें कहा मिलो बेके हम आओ बाप जो टैंक का गड़ाता रहो जिंदगी भर के मजूर तक नहीं मिल रहा है खोद भी। पहले के माँ बाप पैसा गड़ा के धर के जाते, अपन टैंक गड़ा रहा है घर में। और क्या उल्टा हुआ? पहले जब घर में कछु अच्छो मंगल काम हो तो घर के भोजन बनाते, बाहर के नचते, ऐसा ही हो। तो अब उल्टो होगा, भोजन बनावे वारे बाहर के, नचवे वारे घर के। होगा उल्टो का नहीं होगा? दो भती जिंदगी हो गई आदमी। हाँ पूछ लेना बहन जी, हर से हम गलत कह रहे हो तो। अगर दूध में माछी गिर जाए तो ये दूध तुलसाने में सिरायात सिराया। अगर घी में माछी गिर जाए, 2 किलो घी फेंको आज तक कोने देवरी में कि माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो आराम से माछी पकड़ी कई जिद्दी धोके से गिर गई थी। तो दूध में कजान बूझ के मर भी आई थी। है दो बती जिंदगी के नहीं है। खुद के जीवन में कुछ गड़बड़ हो जाए आदमी के, तब भगवान के आगे कौन की चलत। अकुम बगल वाले के जो ही काम हो जाए और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहे। तो तुम जब मर रहे थे तुम्हारे कहां पुण्य के ट्रक पलटे जा रहे थे? खुद को बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, अगर पता लग गया कि बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा है और पैसा देखे करवाओ, जब वो स्कूल जाता ही कब है तो जा सोच बना के बैठ गया आदमी। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये डुकरिए अलग से जाते हैं गाँव में सुनावे 100 काम छोड़ के, जी हमने का पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है बिना जहां के तू ते बैठा थे, जब के थे जब लुबा के आऊ थे। एक दिन मोड़ी ने रोटी नहीं खाई सो अलग होगा। अच्छी बात है, हमको तो सबको ऐसा ही मिले, पर कहूँ लड़का बहू खुलवा के बरभान चलोगा तो भाई डुकरिया गाँव में कहते कोई माँ के से कछु ऊपरी करवा दो है। कप्तान पापन जो भरो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए तुम्हारी मोड़ी को भाग दो। वो लड़का बहू को घुमावे ले जाए सो के घर के तंत्र गुनिया पंडा। जो भाव तुम्हारा बेटी में है वो बहू में क्यों नहीं बन पाया? जो भाव तुमने बेटी के लिए रखा है भीतर, वही भाव अगर तुमने अपनी बहू के लिए बना लिया होता तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाता। ये डुकरिए सोई महाकप्तान यहाँ है। देखो जी हमारी बहने खुश हो गई करेंगे और कह दी भज्जतना हमारी मम्मी बहुत खराब है।
सब बहनें वहीं खुश हो गई कि अब आओ रे भैया मोरो अच्छी के वे डुकारियों की मुंह तर गए रे कछु नहीं वो तो सुनने तो पारा देखो हम भगा सका था नहीं तुम 6 दिन आप कि भगा दे अब नहीं भगा सका यही से तो हम ज्यादा बोलत नहीं है कथा के नीचे लोग चुपचाप फिरत आदमी कहते यार जो कैसे कथा करे बोलते ही नहीं है ज्यादा हम इसे नहीं बोले कि कहूँ हमने कल सही यात्रा में कछु कह दिया आदमी के तो रहने दे हम दूसरे को बैठा रहे लीजिए अभी तो बैठ गए अब तो 7 दिन भज्जा झीलो जी ऐसे बने सु हाँ अब तो सुन नहीं पा रहे वो सांची सांची सुनने पर बोलो सीताराम जी महाराज की। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है, एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। ये हालत हो गई है आज के आदमी की। इतना नकली हो गया आदमी, इतना नकली वो खुद ही भूल गया कि हम असलियत में हैं का। चेहरा 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 चेहरा, इतने चेहरे आदमी के हो गए कि वो खुद भूल गया कि मैं वास्तव में हूं क्या। प्याज की गठिया कैसी हालत हो गई। प्याज की गठिया उठाओ छीलो, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज खत्म हो गई, प्याज को पता ही नहीं है। ऐसे ही आदमी के चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, चेहरे पे चेहरा, कितने चेहरे हैं हमारे। वो एक और गाना है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बोलो ईमानदारी से, जो हम बाहर से दिख रहे क्या भीतर से हैं, और जो हम भीतर से हैं क्या वो हम समाज को दिखे। और भीतर से तुम का हो जब तुम जानत हो और कोई नहीं जान सके। हाँ, आदमी के हम उनको अच्छे से जान गए, तुम्हारे बाप नहीं जान सका तो उनको, वो खुद जान सकत है खुद को कि हम का है। भगवान ने 3 काम बहुत सोच के करी, ना कुछ न कागत होती। पहलो काम, अन्न में घुन लगा दो। अगर गेहूं घुनत न हो तो गरीब आदमी भूखों मर जातो। ये बड़े बड़े आदमी कुआ खोद के पिछी गड़वाऊ तो यार 7 पैरी खो, मन उनको पता है कि 3 साल में तिलूला हो जाए तो बेच दे। दूसरो काम ईश्वर ने बहुत अच्छो जो करो कि मरवे के बाद मुर्दा में बास भर दई। तो मरवे के बाद आदमी बसा तो ने तो हर घर में 10-12 बब्बा धरे होते, सूखे 10-12 डोकारेंगे। हवे तो सुको सुको कांच में धरवा देते हैं कि जब 6 नंबर की बब्बा जी 8 नंबर की बूढ़ी वे तो बसात है सो आगी धरने परत। जैसे जी आज के बच्चा टेडी नहीं रखत, ऐसे बब्बा बूढ़ी धरे हो तेरे सजे ऐसे। भगवान जानत तो इसे मरबे के बाद बास भर दई। और दूसरी तीसरी बात, को के मन की नहीं जाने। हाँ, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे आगे बैठे जी पीछे बाय का सोच रहा है तुम्हारे बारे में। हाँ जी, बहुत खास हो रहा है जी, उते आगे बैठ गए। अब तुम आगे उतार हो चुके हैं। हाँ भैया अच्छी लग रही थी, तुम्हें आगे ही बैठ गए। तो अब उनके दिल से पूछो हाँ कि जी गद्दों पे बैठ गए, हम और होते चटाओं पे बैठे। जब बात अपन जान नहीं सके। भगवान ने बहुत अच्छा किया कि कोई किसी के मन की नहीं जानता। नारद जी को कहीं शांति न मिली, क्योंकि शांति कहीं है ही नहीं। शांति, आज की आखिरी बात के बाद कथा को विराम करूंगा। शांति कहां है? जिस दिन तुम्हारे अंदर की कामना संसार से न जुड़ के ईश्वर से जुड़ जाएगी, उसी दिन शांति को प्राप्त हो जाओगे। बात तो तब है कि जीते जी मुक्त हो जाओ। हाँ, जीते जी मुक्त हो जाओ तो जीवन का आनंद है, वरना कोई मतलब नहीं है। नारद जी वृंदावन गए, वृंदावन में पहुंचकर बांके बिहारी का दर्शन किया। अब पीछे से निकल के आ रहे थे तो आवाज आई नारद जी को। भागवत जी में श्लोक आया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्या यामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्य। ए नारद बाबा रुक जाओ।
नारद जी ने सोचा हम तो वृंदावन आए थे अदृश्य रूप से, हम तो किसी को दिख ही नहीं सकते संसार वाले को, हमें देखा किसने? तो पलट के देखा तो क्या देखा? एक सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30 से 35 वर्ष है, उसकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी पास में गए और जाके बोले कि देवी तुम्हारा परिचय क्या है? और उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचने लगे, माता मैं तो धन्य हो गया आपका दर्शन करके। माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। हाँ, जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है भगवान उसके घर में जाएंगे, क्योंकि भगवान, देखो एक बात और ध्यान से सुन लियो, भगवान के घर है तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने, भगवान के घर है तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं। ये चीज पे ध्यान रखियो। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ऊंची जात में हो तो तुम VIP ले लो जे भीतर हो, अरे यार राम है तो भाजो, तो एक एक कर्म को हिसाब चुकाने पर है तुम्हें। अब बहुत बड़ी जात में भाई को ठाणी सुंगरा पटा रहे हो, क्षेत्र में मुर्गा ने बचे हुए हैं, खुद की वजन से ज्यादा सिसियां बेच दी हुए कबाड़ी वारी को। जात पात वहां नहीं चलता, वहां तो सिर्फ कर्मों का हिसाब तुम्हारा चुकता होगा। तो जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है भगवान को उसके घर में जाना है, इसमें कोई दो मत नहीं। और जिसके यहाँ भक्ति नहीं, नारद जी बोले माता तुम्हारी गोदी में जो 2 वृद्ध पुरुष कौन लेटे हैं? 90 साल के 2 वृद्ध पुरुष सो रहे थे। भक्ति बोली नारद ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी बोले कि तुम्हें वन्य में लोग को बनावे दुनिया में कि मताई 35 साल की लड़का 90 साल के। भक्ति बोली नारद इसलिए तो हम रो रहे हैं, जब तुम जैसा संत मेरी बात नहीं मान रहा तो दुनिया में मेरी बात कौन मानेगा। पूरी भक्ति ने अपनी उत्पत्ति सुनाई। अब नारद को पता लगा। नारद जी बोले चिंता मत करो, हम ज्ञान वैराग्य को ठीक करेंगे। नारद जी ने वेद पुराण शास्त्र पढ़े, पर ज्ञान वैराग्य जब तक नारद जी मंत्र पढ़े ज्ञान वैराग्य आंखें खोलने में भी बंद हो गए, फिर भी होश हो जावे। आकाशवाणी हुई नारद अगर इन ज्ञान वैराग्य को ठीक करना है तो सत्कर्म करो। नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा सत्कर्म कौन करे, क्या है? बोले सनकादिक ऋषि बताए हैं। नारद जी तुरंत बद्री का आश्रम पहुंच गए जहां 4 भैया बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा भैया मैं वृंदावन गया था, भक्ति तो तरुणी है पर ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य बूढ़े पड़े हैं, उनको ठीक कैसे किया जाए? 4 भैया बोले नारद भागवत सुना दे। नारद जी बोले जब हमने गीता पढ़ी, वेद पढ़े, पुराण पढ़े, जब भी ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? 4 भाई बोले नारद सुनो, आज तक किसी को कम नहीं लगी, चाहे हम हो चाहे तुम हो। ये 2 चीजें बर हमेशा ज्यादा दिखती हैं, दूसरे का पैसा 24 घंटे ज्यादा दिखता है, और खुद का दिमाग। हर आदमी जा जानत है कि हमसे बड़ो लाल बुजक्कड़ पैदा भाऊ नहीं है दुनिया में। तुम्हारे पूरे लाल बुजक्कड़ ये बैठे थे जितने बैठे हो। हाँ, हर आदमी जा जानत है कि, और तुम तो हमारी बात उसी जीवन में घटा के देख लो। भाई कोई से कहियो कि यार तुमसे ज्यादा पैसा उनके हैं, आदमी के भज्जा भगवान ने जी खो जी तो दाओ, मान गो तुम्हारी बात के नहीं। तुमसे ज्यादा भी सुंदर हैं, आदमी के भगवान ने जी खोजिए सो बनाओ। उतना कुछ जाकर जो कि यार तुमसे ज्यादा बेदिमागदार हैं, आदमी के है तो तुम हमें अभी ठीक से नहीं जानत कहा है मतलब। हाँ, जा दुनिया में कोई मान ही नहीं सकत कि हम मूर्ख हैं। हर आदमी जा जानत, कई आदमी के कई तुम हमें बता रहे यार, कई हमें बताओ जी तो हम सब जानत। अच्छा जय हमारे संग है स्थिति, हम जा जान रहे हैं अब 10-20 जिले में हमसे धुरंधर पंडित बचो ही नहीं है। अच्छा वही नाव में तो हम बैठे, और तुमने भी जा सोच रहा है कि महाराज परसों तुमको महीना है, तुम तो दाएं रहो जी तो हमारे सब जाना थे।
हम जान रहे हमसे विद्वान पंडित नहीं है, तुम उन्हें कह रहे आओ महाराज दायरा भी तो हम सब जानते हैं जी, अब बैठने पुण्य चाहे। नारद, जैसे कोई व्यक्ति बुद्धि लगाए और उसने आम खाया हो और वो दिमाग लगाए कि आम निकला है डाल में से, तो डाल ज्यादा मीठी हुई है। डाल निकली है पेड़ में से, सो पेड़ और मीठो हुई है। अब पेड़ों निकलो है मट्टी में से, सो मट्टी और मीठी हुई है। और वो माटी खा भी बैठ जाए, जो आम को स्वाद मिल जाए, नहीं मिलेगा। नारद, 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, और 17 पुराण हैं डगारे, और वो में लगो है भागवत को फल। अगर रस चाहिए तो आम के फल इस भागवत को ले जाओ, अपने आप बेड़ा पार हो जाएगा। नारद जी बोले जैसे तुम सुना दे कथा, तो चारई भैया बोले हम सुना दें, का दिक्कत है? नारद जी बोले कई दिक्कत है। बोले का? बोले जैसे तुम ऐसे हम। बोले मतलब? बोले हम भी बाबा तुम भी बाबा, नहीं ते कछु नहीं होता कछु। बोलो भागवत सुने हो? नारद जी ने कहा तो चारई भैया बोले कि एक काम करो, खर्चा बांट लीजिए अपन, जब अपन 2 जने कैसे हैं। बोले कैसो? बोले अपन है अबे बद्रीनाथ में, और ज्ञान वैराग है वृंदावन में, और बीच में का है हरिद्वार। बिल्कुल हरिद्वार से चाहे वृंदावन चले जा चाहे बद्रीनाथ चले जा, बिल्कुल एक सी दूरी है। तो बोले एक काम करो, हमारे बद्रीनाथ से उतर के यहाँ रहे हरिद्वार, और तुम वृंदावन से ज्ञान वैराग्य को हरिद्वार वाले आओ, आदो आदो कराओ बच गओ। बोले तो पंडाल? बोले वहां एक आनंद नाम का घाट है, और वहां बहुत बड़ा पेड़ लगा है बरगद का, वो की नीचे कथा भी है, सो पंडाल को खर्चा बच गओ। बोले मंच? बोले बालू बहुत है रेत, सो 4 ढेर बना ले, अभी सो हमारे तना ऊंचे पे भी अज्जे। नारद जी गए ज्ञान वैराग्य को लेके आए। सबसे पहले नारद जी बैठे, नारद जी के पीछे भक्ति, भक्ति के पीछे ज्ञान वैराग, बड़े बड़े साधु संत महात्मा बैठ गए। जैसे ही कथा चालू होने लगी, नारद जी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया कथा बाद में करियो, पहले एक बात बता दे। बोले का? कायेन बाचा मनसापी, जिन्हें पूरी जिंदगी में कोई से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए, कोख 1 लोटा पानी भर के न दाओ हुए, और कोऊ के बारे में अच्छी ने सोची हुए। अगर वो व्यक्ति आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अपने तो नियम है भैया, 3 प्रकार के पाप लगाते हैं अपन को, कायक वाचक मानसिक। तुलसीदास जी ने भी ये के बारे में लिखो है कि तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान, और पाप पुण्य 2 बीज हैं, सो बोवे चतुर सुजान। जब खेती आए ये में पाप और पुण्य बहु जा रहा है, तो अपने ते को नियम है कि घर के दरवाजे को आवे तो उसमें भोजन की पूछियो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ लीजियो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दियो, ने कह पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो। इतने ही में मर रहे हो तो को देख के तन्नक ने चे कि वट की मुस्कुराहट मार दियो, उसको इतना अच्छो लगेगा यार। उनके घरे गए, उनको चेहरा खेल गया यार, फिर कछु चीज की आवश्यकता नहीं है, पानी की ने रोटी की, अगर मुंह पे मुस्कुराहट आ जाए। हालांकि आज के आदमी के चेहरा पे मुस्कुराहट है नहीं है, ऐसी चली गई। बताएं कि नहीं बताएं? आज के आदमी के चेहरा से मुस्कुराहट ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, कहीं के नहीं कहें। अच्छा तुम इशारों करो तो हम तो कह ही दें, तुमने अभी करो तो कहे हम यह मान रहे। अरे मैं तो बिल्कुल रज्जो ही ने बात, तो जो मुंह में आए वह हम कह ही दें। आदमी के चेहरा से मुस्कुराहट ऐसी गोल हो गई, ऐसी गोल हो गई, जैसे चुनाव जीतने के बाद नेता गोल हो जाता। हंसता ही नहीं आदमी, बोलो तो कर लियो। घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, ने के बैठवे की कह पाओ तो 2 शब्द मीठे बोलो, ने बोल पाओ तो नेचे की ओंठ की मुस्कुराहट, और कहूं इतो न कर पाओ। पानी की टंकी बनी क्या?
रात में चढ़ जज्जो और ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपरिया पट जाए, मर जाओ। काय खोजी रहे फिर भगवान से कहती हूँ अगले जन्म में पड़ा बना दे, सुंगरा बना देने को उसे बैठवे की कहने आवे की ने जावे। और तुम्हारे तो फायदा है फूल लाइन है, रात भर ट्रक चला सुकून पारी गो चटनी बाट जे। पर अगर इंसान हो तो इतना करो। तो चारे भैया बोले नारद, व्यक्ति पाप कर्म करते करते मर गया हो, पर अगर उसके नाम से भी कथा हो जाए तो उसका उद्धार हो जाए। नारद जी बोले, यह कछु ज्यादा लंबी नहीं हो गई। हमने कही कि वो बैठ के सुन ले, तुम कह रहे मारवे के बाद हमने मान जा बात, कछु प्रमाण है? बोले प्रमाण है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को उदाहरण दूंगा। एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो और वो की पत्नी को नाव तो धुंधली, भारी दुष्ट हती। हाँ भारी दुष्ट। मलूकदास जी कह रहे हैं कि पत्नी अच्छी हो और कहूं पति खराब हुए, और पति अच्छो हुए कहूं पत्नी खराब हुए, तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी कहाई कि एक तरफ बेलवा ने दे, एक तरफ ऊंट ने दे। कहां जे है वह गाड़ी बताओ? पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए तो गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ जाती है। हालांकि आजकल तो बहुत प्रेम है पति पत्नी में, नहीं है? अरे दद्दा आजकल तो एक नौ शब्द आओ है मार्केट में, ये घर वाले से कहने लगी हैं जानू। हाँ घर वाले से क्या कहते हैं? जानू, और वो की एक न मानू। तो क्या के जानू? मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। बात एक नहीं मानना, जानू जानू दाएं फिर आता। पति पत्नी अच्छे प्रेम से रहो। हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे हालात हैं आज के दो आदमों में। आध घंटा बैठा दी लड़ पर है। हाँ बैठा ही नहीं सका, बिल्कुल 10 मिनट बैठा दी पति पत्नी लड़ पर। मैं तो हमारी क्वालिटी देखो कि पति पत्नी बैठ के कथा सुन रहे हो, 3 घंटा से लड़ नहीं रहे। जो आए इतने तुमने घरे बैठ के बता चुका 3 घंटा संग नहीं बैठ सकत। पति पत्नी में प्रेम होगा तो बच्चों को तुम संस्कार दे सकते हो। अगर तुम्हें चोखर गया बेलैया घाई लड़ा तलाए तो क्या संस्कार दे हो बच्चों को? आजकल के बच्चा भी इतने होशियार है, मम्मी पापा लड़े और बेबगल के कमरा में थप्पड़ी बजावे गए। बोले काहे? बोले बिना टिकट को सर्कस चालू, ले मजा, मम्मी पापा लड़ रहा है अपन मजा ले। अब बच्चा टेंशन में नहीं है मम्मी पापा की लड़ाई में, वे तो मजा लेते हैं। उनको भी पता है कि वो तो पापा की इतनी औकात है कि मम्मी के आगे हो जाए, वे तो आखिरी में खुदा ही मनात फिर। अच्छा एक बात और देखियो, पति पत्नी में झगड़ा भाव, घर वारी भगत है भीतर को, वो घर वारो भगत है बाहर को जूता ढूंढा था। आज तक के सुनी भाव के लड़के पति भीतर का और पत्नी बाहर है। बोलो अच्छा है सुने हो रहा हो तो निवेदन है, अगर अच्छे बच्चे चाहिए तो पहले पति पत्नी में प्रेम रखो, क्योंकि आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। जब तुम में प्रेम नहीं होगा तो बच्चों में क्या शिक्षा, क्या संस्कार, क्या मानवता सिखाओगे तुम उनको? क्योंकि पहले अपने आचरण में वो चीज लाओ तो तुम्हारे आचरण से लोग सीख जाएं, तुम्हें कहना ना पड़े। बात तो तब है कि हमें कहना ना पड़े और मेरे आचरण से मेरे बच्चे अच्छी गली चले जाएं। और ये दुनिया में सुन लो, पैसा कमाबो कठिन नहीं है, पैसा का तो बताए हैं पूरा है जी, मैं जितनी दम हो उठा ले, भी तो कर्म भागी रो रहा है। और हमारे हिसाब से तो 2 आदमों की छाती से पत्थरा बांध के नर्मदा जी में फेंकवा दे सो मार जाए। हाँ 2 आदमों की छाती पे पत्थरा बांधो, कोनो कुआ में फेंक दे सो मार जाए। पेलो वो जी के पैसा तो बहुत है और उन्हें चुन्नी आज तक को नहीं दी। ऐसे आदमी को छाती पे पत्थरा बांध के पटक दे सो मर जाए, कम से कम बजा जाए, दूसरों के काम आन लग। और दूसरे वे जो गरीब हैं वो मेहनत कर भी डरा रहे हैं, कर्म भागी जो बैठे बैठे रो रहा है, उनकी छाती से पत्थरा बांधो और फेंक दे सो मार जाए, कोई मतलब नहीं है।
अब सीधी सीधी बात, अब अंतिम ये सुन लो, पूरी कथा को हम 2 शब्दों में समेटे दे रहे हैं। आत्मदेव और धुंधली की जो कथा है, कथा तो तुम हम पहले सुन ली, कथा सुन ली। आत्मदेव नाव को ब्राह्मण हतो के बाल बच्चे ने हते, वो गौ जंगल में एक बाबा जी ने फल दे दाओ, उन्हें ले आन के पत्नी खोदाओ, पत्नी दुष्ट हती सो उन्हें गज्जा को खुआ दो वो फल। ठीक कथा तो ऐसी आए। बगल बारी पड़ोसन के बाल बच्चों भाओ, इन्हें पैसा दे के बाल बच्चों ले लो। आत्मदेव जी से झूठी बोल दई, फिर एक नाव धरो गाओ धुंधकारी जोन वो बच्चा भाव, जोन गज्जा को फल दो तो के पुत्र भाव, वो को नाव गोकर्ण भाव, 2 ही बिगड़ गए। बनारस पहुंचाया है, बनारस से लौटे, गोकर्ण जी भागवत पढ़न लगे, जोते से 4 बेसियां ले आओ। आत्मदेव जी मर गए कुआ में कूद गए, धुंधली मर गई। आत्मदेव जी ने जंगल में प्राण दे, धुंधली कुआ में कूद के मर गई। गोकर्ण जी भयंकर राक्षस बन गए, फिर धुंधकारी भयंकर राक्षस बन गया। गोकर्ण जी ने आके कथा सुना के वो उद्धार कर दो। इतनी कथा है आज की। अभी कोई एक शब्द में समझ लो कि मति और श्रीमती, पूरी कथा इतने घूम रही मति और श्रीमती। आदमी की मति खराब हो जाए तो सुधरवे के चांस हैं, एक न एक दिन वो सुधर जाए है, पर शर्त जा है, भी पंखा देखो यो हमें न गिर जाए को मोड़ी मोड़ों के ऊपर। हाँ जाओ टेंट वाले जो भी हो जल्दी जाओ। देखो सीताराम। मति और श्रीमती, आदमी की मति खराब हो जाए तो सुधरवे के चांस है। कब है? जब श्रीमती धर्म की गली ने छोड़े, तो श्रीमान की मति एक न एक दिन सुधर है। जब हमारा चैलेंज है, कितना गलत गली चलो जाए पति भर, पत्नी भर धर्म की गली ने छोड़े तो एक दिन उनको लौटने पर है। अरे कहूँ श्रीमती की मति खराब हो गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पर डायरेक्ट और कुछ नहीं कर सके। पूरी सार कथा का ये था, अपनी मति को ठीक रखिए। आज पहला दिन था, आज की चर्चा को हम ठाकुर जी के श्री चरणों में विराम कर रहे हैं। सभी लोग आरती करके जाएं, अब मत भगो 2 मिनट और मेरी बहनों आरती कर लो। पुरुषोत्तम का महीना है, इसमें अधिक फल होता है भगवान की कथा का। तो बगैर प्रसाद के कोई न जाए, जो भी व्यवस्था हो उसके अनुरूप प्रसाद लेके जाएं। बहुत बहुत साधुवाद आप सबके लिए। और इस अधिक मास में कथा को जरूर सुनिएगा। भगवान ने अगर कृपा की है, शर्मा परिवार इनके पितरों के पुण्यों का उदय हुआ है, क्योंकि पुरुषोत्तम में एक कथा कराने का भैया फल होता है। चाहे 108 भागवत करा लो, चाहे 1 भागवत करा लो, 108 भागवत कराने का फल पुरुषोत्तम के महीने में होता है। और सुनने वाले को भी इतना ही फल होता है। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारिएगा। अब हम भगवान की मंगलमयी आरती में प्रवेश करते हैं। कथा के मुख्य यजमान बहन श्रीमती निशा श्री संजू शर्मा जी